बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। ये ख़बरें हम आपको देते रहे वक्तन फ़वक्तन, लेकिन अब इसके ऊपर पूरी तहकीक आ गई है। ये डिजिटल मीडिया वालों ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तहकीकात की है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बहुत सारे ट्रेंड बनते हैं सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कोशिश होती है और उस कोशिश के अंदर फिर सब लोग शामिल हो जाते हैं। वो कोशिश अचानक होती है, आदसाती तौर पे होती है। क्या ये मुमकिन है? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हम आपको बार बार बताते रहे हैं, क्योंकि हम भी इसके ऊपर तहकीक करते हैं। मेरी एक टीम है जो पूरी इसके ऊपर काम करती है, और वो देखते रहते हैं कि एक ही तरह के अकाउंट मुख्तलिफ़ जगहों से ऑपरेट हो रहे हैं और बैक वक्त पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं। ये ट्रेंड पूरी दुनिया देखती है। इसकी बुनियाद के ऊपर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गलत परसेप्शन बनती है। ये 2 साल का डाटा है, और हम भी लगभग कोई 1.5 साल से तो आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इस 2 साल के डाटा ने बहुत सारा पोल खोल कर रख दिया है। पिछले 2 सालों में पीटीएम का अगर जायज़ा लिया जाए तो उन्होंने 150 पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए हैं। 150 ट्रेंड चलाए हैं, जिनमें कुल 37 लाख ट्वीट की गई हैं। 1000 घंटे से ज़्यादा ये ट्रेंड ट्विटर के ऊपर चलते रहे हैं, और इनको इंडियन न्यूज़ एजेंसी जो है वो इसकी सरपरस्ती करती है, जिसको आप कहते हैं ANI। वो इसकी सरपरस्ती करती है। इन ट्रेंड में पाकिस्तान से पीटीएम और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो भी शामिल होते हैं, और पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातें वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। कुछ शख्सियात हैं मीडिया की, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कुछ खूनी लिबरल्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और रेहाम खान भी इसके अंदर आ जाती हैं। इस तरह के और लोग जिनको इमरान खान से कोई ज़ाती तरह का प्रॉब्लम है, और या रियासत पाकिस्तान से, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। शुरू में जो पीटीएम की कैपेसिटी थी ट्वीट करने की, वो 10,000 थी। जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो 10,000 ट्वीट कर सकती थी, लेकिन अब वो 1 घंटे में 30,000 से ज़्यादा ट्वीट्स करते हैं। यानी पीटीएम वाले पहले 1 घंटे में 10,000 ट्वीट्स कर सकते थे, कैपेसिटी कम थी। अब उन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, क्योंकि इंडिया में उनको सपोर्टर मिले, बाहर मुल्क में उनको सपोर्टर मिले। जो पाकिस्तान के अंदर महाजरीन मौजूद हैं या पनागुज़ीन मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के, वो अफ़गान पनागुज़ीन उनके साथ जुड़ गए, और अब उनकी तादाद बढ़ के वो 1 घंटे में 30,000 से ज़्यादा ट्वीट्स कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में अगर ये इसी तरह करेंगे तो ये 50,000 भी करेंगे। शुरू में 2 सालों में ये सबसे बड़ा ट्रेंड जो इन्होंने चलाया है वो है रिलीज़ मंजूर पश्तीन, यानी मंजूर पश्तीन को रिहा किया जाए। ये सबसे बड़ा ट्रेंड है जो इन्होंने चलाया। इसमें 1,65,000 से ज़्यादा इन्होंने ट्वीट्स किए थे, और मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार किया गया था रियासत मुखालिफ तकारीर करने पर। और ये ट्रेंड ज़्यादातर ये चलाते हैं पाकिस्तान में उस वक्त जब रात का वक्त होता है, ताकि बैरून मुल्क जो उनके साथी हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करते हुए अपने ट्रेंड को ऊपर ले जाएं, और आलमी अखबारात के अंदर, बैन अल-अक़वामी अखबारात के अंदर जो उस वक्त काम कर रहे होते हैं, ये अपने ट्रेंड्स को चलवा सकें। फिर ये राब्ता करते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो आखिरी ट्रेंड चला, जो इन्होंने चलाया है अफ़गानियों ने और इंडियंस ने मिलकर, वो चला सैंक्शन पाकिस्तान। ये ट्रेंड 7 अगस्त को शुरू हुआ, जिसे अफ़गान लोगों ने चलाया, और बाद में पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर ट्वीट्स की गई, पाकिस्तान के अंदर से भी की गई, क्योंकि अफ़गान बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में इस ट्रेंड में 20,000 ट्वीट्स की गई हैं, जिसमें 2,000 अकाउंट्स शामिल थे। यानी 2,000 अकाउंट्स ने पाकिस्तान के अंदर से 20,000 ट्वीट्स किए हैं सैंक्शन पाकिस्तान के बारे में। पूरी दुनिया से इस ट्रेंड में कुल 5 लाख ट्वीट्स की गई हैं। 9 अगस्त को इस ट्रेंड में इंडियन अकाउंट्स शामिल हो जाते हैं, और फिर इस खबर पर मज़ामीन भी शाया किए जाते हैं कि जनाब ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान पे, सैंक्शन लगाई जाएं, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में इस ट्रेंड में कौन कौन शामिल था, ये ज़रा आप गौर करें। इसमें पीटीएम शामिल थी, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें इसके अंदर शामिल थी। इन्होंने अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी हैं उनके साथ मिलकर इस ट्रेंड में हिस्सा लिया, और यूँ ये पाकिस्तान में एक टॉप ट्रेंड बन गया। पीटीएम के रहनुमा जो एक अफरा खटक साहब हैं, वो भी, बुशरा गोहर, वो भी इसमें शामिल रहीं, फरदुल्ला बाबर, और उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स को रीट्वीट किया है। इसके अलावा पीटीएम के हामी लोगों और सहाफ़ियों ने 1 मिनट के अंदर 200 ट्वीट्स किए, जिस पर ये एक टॉप ट्रेंड बन गया।
इस ट्रेंड में अफगानिस्तान का नायब सदर, वजीर दिफा, कौमी सलामती का रुकन, ये सारे जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो गए थे। अब ये जो टॉप ट्रेंड है ये बनता कैसे है, ज़रा इसके ऊपर आप गौर करें। ये पाकिस्तान के खिलाफ गेम डालते कैसे हैं? होता यह है कि सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान रहते हैं, इनकी तादाद लगभग 40 लाख के करीब है। ये गैर कानूनी सरगर्मियों में भी हैं, कानूनी कारोबार भी करते हैं, कुछ कैंपों में रहते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर लगातार एक बोझ है लगभग 4 मिलियन लोगों का। इनमें से कुछ लोग हैं जो उनके आलाकार हैं, उनको ये इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ ट्वीट्स करते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। पहला स्टेप ये है कि वो थोड़े बहुत ट्वीट्स करते हैं पहले स्टेप में, और फिर दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरे स्टेप में भारत से चलने वाली वेबसाइट्स इस फेक ट्रेंड को, यानी जो पाकिस्तान के अंदर एक फेक ट्रेंड चलाया गया होता है, मिसाल के तौर पे सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड, ये किसी अफगानी ने चला दिया, वहाँ से भारत ने उठाया और उठा के अपने जो जाली उनके अकाउंट्स हैं मीडिया के, उनके ऊपर डाल दिया, और वहाँ से वो इसकी खबर बना देते हैं। उस खबर को उठा लेते हैं ज़्यादातर ANI और दीगर जो एजेंसीज़ हैं खबर रसां, वो उठाते हैं कि जी पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है और इसके ऊपर ये हो रहा है। वहाँ से उन खबरों को उठा के दोबारा वो जो ट्रेंड चलाने वाले हैं वो वापस लेकर आते हैं, और फिर तीसरे मरहले में बहुत तेज़ी से उन खबरों के ज़रिए से प्रोजेक्शन करते हैं कि देखिए हमने पहले ये बात की थी, अब तो इंडियन मीडिया भी ये बात कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। करीमा बलोच एक एक्टिविस्ट थी, उसका हलाकत हो गई, मर गई वो अचानक टोरंटो में, कनाडा में। तो यहाँ पे चंद अफ़गानियों ने ये कहा कि इसको तो पाकिस्तान ने मारा है और पाकिस्तान इसको पसंद नहीं करता था, तो करीमा बलोच को पाकिस्तान ने मार दिया। ये पहला ट्रेंड यहाँ पे चला, वायरल नहीं हुआ। इंडियन मीडिया ने इसको उठा लिया कि ये कहा जा रहा है। जब इंडियन मीडिया ने इसको उठाया और इसकी प्रोजेक्शन की, तो फिर ये दोबारा ट्रेंड के अंदर इंडियन मीडिया का वो मवाद लाया गया तीसरे मरहले में कि जनाब ये तो बहुत, इंडियन मीडिया भी कह रहा है, फलां मीडिया भी कह रहा है, तो इसलिए करीमा बलोच का कत्ल उन्होंने किया है। तो फिर इन रिपोर्टों को शेयर किया जाता है उन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए से। PTM के रहनुमा, इंडियन जो है लोग वो, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, कुछ मीडिया वाले, वो इसको फिर फैलाते हैं कि करीमा बलोच को ऐसे कत्ल किया गया है। चौथा स्टेप ये होता है कि भारतीय लोग विकीपीडिया के ऊपर खुद एडमिन बनकर एक पेज बनाते हैं और इस पर अपनी मर्ज़ी की तफसीलात शेयर कर देते हैं। यानी विकीपीडिया के ऊपर भी जब भी उसका नाम लिखा जाएगा तो उसके ऊपर वही सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही आ जाएगी। करीमा बलोच का अब एक पेज भी बना दिया। पहले क्या किया, यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि करीमा बलोच को पाकिस्तान ने मारा, हालांकि हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहाँ की पुलिस, वो सब कह रहे हैं कि ये एक कत्ल नहीं था, इसके पीछे कोई किसी इस किस्म का वाक़या नहीं है, ये एक मौत है जो खुद ही आ गई है और ये एक नेचुरल काज ऑफ डेथ है, किसी ने मारा नहीं उस औरत को। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उसको पाकिस्तान ने कत्ल किया। इंडियन मीडिया ने इसको उठाया और इसकी प्रोजेक्शन की। फिर इंडियन मीडिया की वो जो प्रोजेक्शन थी उसको दोबारा वायरल किया गया इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए से। ये 3 चीज़ें होगी। चौथे नंबर पे कुछ लोग बैठे जो इंडियन होते हैं ज़्यादातर, उन्होंने विकीपीडिया का पेज बनाया, करीमा बलोच के बारे में इंफॉर्मेशन डाली और नीचे लिख दिया मर्डर, पाकिस्तान ने इसको कत्ल किया और इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम है और ये सारी उसकी तफसीलात है। इस तारीख को ये अपने घर में मुर्दा पाई गई और पाकिस्तान की रियासत ने इसको कत्ल किया। ये चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप, जब तक पाकिस्तान इन खबरों की तरदीद करता है उससे पहले ये खबर बहुत हद तक फैल चुकी होती है और इसको पूरी दुनिया में वायरल किया जा चुका होता है। और आखिरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि ये पूरा एक फेक न्यूज़ को चलाने वाला, एक ट्रैक पर लाने वाला पूरा एक नेटवर्क है। ये काम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। अब बहुत सारी ऐसी जो है वो कंपेन्स चली हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये ट्रेंड बनाया गया था कि स्टेट किल्ड करीमा बलोच, वो मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि वो कैसे उन्होंने बनाया और कैसे किया। ऐसे ही सैंक्शन पाकिस्तान को भी किया, ऐसे ही बाकी स्टोरीज़ को भी किया। फिर एक और इन्होंने लिखा कि स्टेट किल्ड उस्मान काकड़, मेडिकल रिपोर्ट में है कि वो कोई टॉर्चर, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ, उनका कॉज ऑफ डेथ जो है वो नेचुरल है। लेकिन वो भी पाकिस्तान के खाते में डाला पहले कुछ अकाउंट्स ने, फिर इंडिया ने खबरें चलाई, उसके बाद उन खबरों को वायरल किया गया और बाद में फिर जो है विकीपीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे पाकिस्तान के खिलाफ हैमरिंग की गई। जब तक पाकिस्तान ने जवाब दिया तब तक पाकिस्तान कातिल बन चुका था, परसेप्शन बन गई थी। रेपिस्ट आर्मी इन बलूचिस्तान,
ये एक और ट्रेंड 18 जून 2021 को चलाया गया, जिसमें 20,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हुई, पाकिस्तान से, अमेरिका से और भारत से ट्वीट्स की गई और इसको टॉप ट्रेंड बनाया गया। ये खास तौर पे भारत ने और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने इसको चलाया था। भारत ये काम कैसे करता है इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। फिर एक और ट्रेंड चलाया गया और ये ट्रेंड इसराइल के साथ मिलकर चलाया गया। तरीका वारदात वही था। सबसे पहले ये कुछ अकाउंट्स ने कहा कि SAPM विजिट टू इसराइल, यानी जुल्फी बुखारी पे कहा गया कि वो इसराइल गया और वहाँ जाके मिल के आया। तो ये एक नेक्सस है, इसराइल के साथ पाकिस्तान तस्लीम करने जा रहा है। पहले ये यहाँ पे कुछ अकाउंट ने चलाया, उसके बाद इसको जो है वो इसराइली अखबार इसराइल ह्यूम ने उसने इसको छापा, फिर उसकी खबर को लाके यहाँ दोबारा चलाया गया और अब इसके अंदर पाकिस्तान के सहाफ़ी भी इन्वॉल्व हो गए। जब यहाँ पे दोबारा चला और वायरल हो गया तो उसके बाद जब ये टॉप ट्रेंड बन गया तो फिर प्रोपेगेंडा बहुत ऊपर चला गया। जब तक पाकिस्तान की तरदीद आई तब तक सारे अपना काम कर चुके थे। अफगान सफीर की बेटी, वो मामला ऐसे ही हुआ, ट्रेंड ऐसे ही बना, सारी 2 नंबरी ऐसे हुई। उसके बाद आज भी जवाब नहीं है कि वो कब अगवा हुई, कैसे अगवा हुई, किसी सवाल का जवाब नहीं था। भाग गई पाकिस्तान से, वापस पहुंच गई तुर्की और जर्मनी। मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत सारे फेक ट्रेंड चलाए हैं। मिसाल के तौर पे अब अवाम स्मैश नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि एक जनरल इरफान मलिक हैं, उन्होंने मरियम नवाज को फ़ोन करके कहा कि सीधे रास्ते पर आ जाओ वरना स्मैश कर देंगे आपको। अब ये ट्रेंड चलाया गया। उसके बाद इसमें 22,000 ट्वीट्स की गई और फिर फ़ौज को बहुत ज़्यादा फ़ौज के रत्ते लिए गए। एक और है GHQ नई पार्लियामेंट। ये तब है जब ज़ुबैर साहब जा रहे थे वो GHQ में मुलाकातों के लिए, तब PMLN ने ये ट्रेंड चलाया था 23 सितंबर 2020 को और 14,000 से ज़्यादा जो है वो ट्वीट्स इसके अंदर मुस्लिम लीग नून ने की थी और ये पाकिस्तान से, बरतानिया से और सऊदी अरब से हुई थी। फिर ये जो कैमरा गर्दी है ये भी एक ट्रेंड 12 मार्च 2021 को चलाया गया। इस ट्रेंड में 44,000 से ज़्यादा ट्वीट्स की गई थी। PMLN का सोशल मीडिया सेल और बाकी लोग इसके अंदर शामिल थे। फिर ANP की जानिब से कुछ ट्रेंड चलाए गए पाकिस्तान के खिलाफ और उसके अंदर PMLN, PTM। हैरत की बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जब भी कोई ट्रेंड चलता है तो हैरत अंगेज़ के तौर पर यही सारे अकाउंट इकट्ठे हो जाते हैं। यानी इंडिया के मखसूस अकाउंट और चैनल्स, पाकिस्तान के अंदर मौजूद मखसूस अकाउंट्स, मीडिया वालों के, PTM वालों के, अफ़गानों के, PMLN के, JUIF के, ANP के, ये इकट्ठे हो जाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे हैरत अंगेज़ तौर पे अपने आप को बाहर रखा है। उनके इंडिविजुअल्स तो ये कर लेते हैं, लेकिन रियासत के खिलाफ, कौमी मफाद के खिलाफ चलने वाले किसी भी ट्रेंड का वो प्रैक्टिकली एक, जिसको कहते हैं जहन साजी के मुताबिक या जानते बूझते हुए, वो प्रैक्टिकली किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप दाद दे सकते हैं कि वो ये नहीं करते। इसमें PMLN चली जाती है और वही मरियम नवाज का मीडिया सेल, आपको पता है वो किसी भी लेवल तक जाते हैं। रिजेक्टेड किल्ड डंप पॉलिसी, रिजेक्टेड किल्ड डंप पॉलिसी, ये एक और जो है वो कत्ल था। ANP के एक तर्जुमान थे असद खान अचकज़ई, उनकी लाश मिली बलूचिस्तान से और उसका फिर डाल दिया गया पाकिस्तान की फ़ौज पे और इसके खिलाफ भी 16,000 से ज़ायद ट्वीट्स की गई थी। JUIF ने एक ट्रेंड चलाया था, जुल्फी बुखारी, इमरान बाजवा, इसराइली तकोन, यानी जुल्फी बुखारी, इमरान बाजवा और इसराइल ये सारे मिले हुए हैं और ये एक तकोन बनी हुई है और मिल के ये कोई इसराइल को तस्लीम करने की साजिश कर रहे हैं। ये ट्रेंड 28 जून 2021 को बना, जिसमें 10,000 से ज़्यादा ट्वीट्स पाकिस्तान, UAE, यहाँ पे ज़रा आपको पता है फजलुर रहमान साहब के बंदे हैं, और उर्दन से की जाती हैं। इन ट्वीट्स को 1 लाख लोगों तक वायरल किया गया था। तो अब आप ज़रा आसानी से समझ लें कि ये होता क्या है। ये एक यूनिफाइड एफर्ट है, ये मिलजुल कर करने वाला काम है, एक नेक्सस बन चुका है और हम अनफॉर्चुनेटली ना जानते हुए इस्तेमाल भी हो जाते हैं। कैसे? इसमें इंडिया है, PTM है, अफ़गानिस्तान है, अफ़गान शहरी जो पाकिस्तान में रहते हैं 40 लाख के करीब, उनकी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, वो पाकिस्तान का नमक खाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ही बोलते हैं। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान के दीगर दुश्मन हैं। इसमें ANP अपना हिस्सा डाल लेती है, मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल इसमें अपना हिस्सा डाल लेता है। लेकिन आप देखें मुस्लिम लीग नून के अच्छे रहनुमा जो हैं, जो पुराने रहनुमा हैं, उनमें से कोई इसमें नहीं आता। ये उनके जो मीडिया सेल के अकाउंट्स हैं वो इसमें शामिल होकर गन डालते हैं। तो ये यूनिफाइड एफर्ट है और हैरान कुन तौर पे हर
एक ट्रेंड जो पाकिस्तान के खिलाफ बनता है, उनमें यही लोग और यही अकाउंट इस्तेमाल होते हैं और इसको बूस्ट करने के लिए वो कुछ बूट मशीनें जो हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान को ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा और इसी को कहते हैं 5th जनरेशन वॉर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।